हेलो दोस्तों, मूवी डिबेट से मैं हूं अली और फाइनली लोकी के दूसरे सीजन का दूसरा एपिसोड आ चुका है, जो कि हमारा एपिसोड स्टार्ट होता है 1986 के अंदर शिकागो से सीक्रेट टाइमलाइन के अंदर, जहां पर हम देखते हैं रेमोना रेंसलेयर को बिल्कुल उसी जगह से जहां पर पिछली बार हमने लोकी सीजन 1 के अंदर देखा था कि वो मोबियस से लड़ाई करके भाग रही होती है टीवी से। तो रेमोना रेंसलेयर सीक्रेट टाइमलाइन के अंदर जाती है, तो वहां पर वो मिलती है मिस मिनट्स के साथ और मिस मिनट्स उससे पूछती है कि वो एक पैकेज लेके आई है। पैकेज के अंदर टीवी की गाइड बुक होती है, वो गाइड बुक उनको देनी होती है विक्टर टाइमली है उसके चाइल्ड वर्जन को। और ये सारा प्लान बनाया होता है ही हू रिमेन्स ने। जब उसे पता चलता है कि वो मरने वाला है, उस वक्त वो प्लान बनाता है कि वो टीवी की जो गाइड बुक होगी वो अपने बच्चे वर्जन को देगा। इसके बाद हम देखते हैं ओरोबोरस को, जो कि टीवी के अंदर टेम्परल लूम को नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसके अंदर वो जो कोशिश कर रहा होता है सब कुछ उसकी नाकाम रह जाती है और उनके पास कोई हल नहीं रहता इसके अलावा कि वो या तो ही हू रिमेन्स का टीम पैड ले या फिर वो मिस मिनट्स की मदद ले। तो मिस मिनट्स को ढूंढने के लिए वो लोग सबसे पहले तो रेमोना रेंसलेयर का जो टीम पैड है उसको ट्रेस करते हैं। उनको 2 टाइम ऐसे मिलते हैं जहां पर रेमोना रेंसलेयर ने जंप किया होता है। तो फिर लोकी और मोबियस दोनों जाते हैं। उससे पहले वो जाते हैं 1868 के अंदर, टाइमलाइन के अंदर, जहां पर विक्टर टाइमली के छोटे बच्चे वाले वर्जन को रेमोना रेंसलेयर ने वो टीवी की गाइड बुक दी थी। तो वहां पर देखो कुछ भी ऐसा खास हो नहीं रहा था। फिर उसके बाद वो जाते हैं 1893 के अंदर, जो उसके नीचे ब्रांच टाइमलाइन लिखाया होता है। सबसे पहली बार जब जाते हैं 1868 के अंदर, वहां पर होती है सीक्रेट टाइमलाइन, लेकिन जो नई टाइमलाइन होती है वहां पर होता है ब्रांच टाइमलाइन, क्योंकि उन्होंने उसको एक बुक दे दी। तो इस वजह से एक बुक देने की वजह से वो एक नई ब्रांच टाइमलाइन निकल जाती है। और तो उस ब्रांच टाइमलाइन के अंदर जाकर देखते हैं कि सब कुछ काफी हाईटेक सा हो चुका है। तो वहां पर जाके वो देखते हैं कि एक न्यूज़पेपर के अंदर मिस मिनट्स की तस्वीर लगी मिलती है और फिर उनको उनका पक्का यकीन होता है कि यहीं पे कुछ गड़बड़ होने वाली है। इसके बाद हम देखते हैं रेमोना रेंसलेयर को, जो कि एक मेले के अंदर वहां पर होती है। और इसके बाद हमें सबसे पहली झलक मिलती है विक्टर टाइमली की। बिल्कुल ऐसा ही सीन होता है जैसा कि हमने एंटमैन क्वांटमेनिया के पोस्ट के अंदर देखा था। और वहां पर लोकी और मोबियस भी मौजूद होते हैं और उनको देख के लोकी हैरान हो जाता है और इतना मजा है ना वो सीन देख के कि हाँ जी विक्टर टाइमली आ चुका है। और जिन लोगों को विक्टर टाइमली के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता देना चाहूँगा, कॉमिक बुक्स के अंदर विक्टर टाइमली ही हू रिमेन्स मतलब अपना कैंग द कॉन्करर का ही एक अल्टरनेट वेरिएंट है। ये वही वेरिएंट होता है जिसने कैंग की सिटी क्रोनोपोलिस को क्रिएट किया होता है और यही वो वेरिएंट है जो आगे जाके क्रोनोपोलिस कायम करेगा और सारा कैंग द कॉन्करर बढ़ेगा। और ये उसकी बिगिनिंग होती है एक तरह से आप कह सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं तो जोनाथन मेजर्स, उसकी एक्टिंग इतनी कमाल की थी ना, विक्टर टाइमली आया, इतना मजा है उसकी एक्टिंग को देख के। जैसे सबसे पहले मैंने उसे देखा था हीरो मेन्स के वर्जन के अंदर, जो कि टोटली एक डिफरेंट वर्जन था, एक काम वर्जन, उसको सबको पता था क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला और फुल काम बंदा था वो। इसके बाद हमने देखा उसे एज अ कैंग द कॉन्करर, और कैंग द कॉन्करर के अंदर वो इतना गुस्से के अंदर इतना ब्रूटल बनाया हुआ था, मजा आ गया देख के। और जोनाथन मेजर्स की एक्टिंग इतनी अच्छी थी ना वहां पर। और इस बार जब हमने जोनाथन मेजर्स को एज अ विक्टर टाइमली देखा है तो वो एक अजीब ही उसका वर्जन था, मतलब बहुत ही डरा हुआ एक तरह से कह रहे हैं आप, और हकला के बोलने वाला और इस तरह का वर्जन था। और देखने में मजा आया, मतलब यार के बंदे की एक्टिंग है। और 3 बार हमें देखा तो तीनों बार उसके तीनों वर्जन अलग अलग तरह से बात कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, चल रहे हैं और देखने में फुल मजा आ रहा था। इसके बाद अगर मैं स्टोरी की तरफ वापस आऊँ, जो विक्टर टाइमली होता है वो लोगों को अपना एक छोटा टेम्परल लूम की उसने बनाई होती है, वो बना के दिखा रहा होता है और इससे लोकी और मोबियस को पता चल जाता है कि बहुत बड़े कांड होने वाले हैं आगे जाके। फिर इसके बाद हम देखें लोकी, मोबियस और रेमोना रेंसलेयर अप्रोच करने की कोशिश करते हैं विक्टर टाइमली को और विक्टर टाइमली से बातें करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी दौरान वहां पर सिल्वी आ जाती है और सिल्वी आके उसे मारने की कोशिश करती है विक्टर टाइमली को, और लोकी कोशिश करता है कि उसे बचा ले विक्टर टाइमली को, जिस तरह उन्होंने सीजन 1 के लास्ट एपिसोड के अंदर किया था। बिल्कुल वही सा सीन क्रिएट हो रहा होता है वहाँ यहाँ पर। तो भी ऐसे मुश्किल से करा के बचा के लोकी विक्टर टाइमली को बचा लेता है सिल्वी के हाथों कत्ल होने से। और इसी दरमियान काफी मसला वगैरह बन जाता है, तो वहाँ पर मिस मिनट्स भी निकलती है और सब लोगों को डरा रही होती है, जैसे हमने ट्रेलर्स के अंदर देखा था। बिल्कुल यहाँ पर वैसा ही होता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं जो विक्टर टाइमली होता है वो अलग हो जाता है और उसको लेके चले जाते हैं रेमोना रेंसलेयर और मिस मिनट्स। और जो विक्टर टाइमली होता है वो उनको अपनी एक जगह पर लेके जाता है और वहाँ पर जो मिस मिनट्स और रेमोना रेंसलेयर बताते हैं कि एक्चुअली में विक्टर टाइमली है कौन। वो आगे चल के एक अलग ही बंदा बनेगा जो कि पूरी टीवी को क्रिएट करेगा और टाइम को रूल करेगा, ऐसा कुछ बताते हैं। और विक्टर टाइमली सुन के इतना हैरान नहीं होता, कहता है कि हाँ जी मुझे ऐसा लगता है ये मेरा एक ख्वाब था जो कि पूरा होने वाला है, ये वो इस तरह सारा वो बातें कर रहे होते हैं। इसी बीच विक्टर टाइमली को रेमोना बताती
बताती है कि जो टीवीए की टेम्पोरल लूम थी उसको खराब हो रही है, उसको सही करने के लिए उनको उनकी मदद चाहिए। तो इसलिए वो कहता है कि उसको एक डिवाइस की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए उनको एक दूसरी जगह पे जाना पड़ेगा जो एक लेक के पार है और उसकी वो वहाँ पर मेन लैब होती है। तो वो लोग एक कश्ती के अंदर बैठ के जा रहे होते हैं और रास्ते के अंदर रेमोना और मिस्टर टाइमली के दरमियान बातचीत होती है। और यहाँ पर एक और मैं बात बता जाऊँ तो कॉमिक बुक्स के अंदर जो कैंग द कॉन्करर और रेमोना रेसले ये आपस में लवर्स होते हैं और इनकी लव स्टोरी इतनी कमाल की है ना, मैं क्या बताऊँ। इसके बारे में आपसे अगला एक वीडियो में बात करूंगा कि इनकी लव स्टोरी में क्या होता है, किस तरह होता है। तो वहाँ पर थोड़ा बहुत लव वगैरह का एंगल हो रहा होता है। विक्टर टाइमली अप्रोच करने की कोशिश करता है उसे, लेकिन उसे एज अ पार्टनरशिप कह के टाल देती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं जो विक्टर टाइमली होता है उसे कुछ कहती है मिस मिनट्स और उसके कहने पे ही उसे फेंक देता है नहर के अंदर ही। फेंकने के बाद वो अपनी जगह पे वहाँ पहुंचता है। वहाँ पर हम देखते हैं कि मिस मिनट्स और विक्टर टाइमली के दरमियान में बातचीत हो रही होती है। इसी दरमियान जो मिस मिनट्स होती है वो काफी वियर्ड सा फीलिंग देने लग जाती है, मतलब अजीब सी बनने की कोशिश कर जाती है कि जैसे वो एक लवर नहीं होती का क्रेजी साइको आपकी गर्लफ्रेंड हो जिसको आपने ब्रेकअप कर दिया हो लेकिन फिर भी आपके पीछे पड़ी हो, इस तरह का रिएक्ट करने लग जाती है। तो देख के हैरान हो जाते हैं और इससे विक्टर टाइमली काफी डर जाता है, उसे वापस टिम पैड के अंदर शिफ्ट कर देता है। फिर इसी के साथ हम देखते हैं वहाँ पर रेमोना रेसलर भी आ जाती है और जो एक टूनिंग स्ट्रिक होती है टीवीए की उसी का एक ओल्डर वेरिएंट होता है जो स्टार्टिंग वेरिएंट, और वो काफी अभी डेवलपमेंट स्टेजेस के अंदर होता है। उसने हाथ में पकड़ा होता है ताकि वो विक्टर टाइमली के ऊपर हमला वगैरह कर सके। इसी दरमियान वहाँ पर लोकी और मोबियस भी आ जाते हैं और फिर रोने की कोशिश करते हैं। तो आपस में वो बातचीत कर रहे होते हैं, साथ ही वहाँ पर सिल्वी अराइव करती है और सिल्वी ये आकर विक्टर टाइमली को मारने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले ही कि वो उसे मार दी तो विक्टर टाइमली कहता है कि मैं वो नहीं हूँ जिसको तुम जानती हो, अभी मैं तो अपने जो मेन चॉइसेस है मैं खुद बना सकता हूँ, तुम मुझे अभी क्यों मार रही हो। तो यही सब कुछ करके सिल्वी का पॉइंट ऑफ व्यू था कि हमें अपनी लाइफ जीनी चाहिए। तो जो विक्टर टाइमली अभी उसने कुछ गलत किया नहीं तो वो भी अपनी चॉइस बना सकता है, इसलिए वो उसकी लाइफ को छोड़ देती है और लोकी और मोबियस को ले जाने देती है विक्टर टाइमली को टीवीए के अंदर। और दूसरी तरफ वो बात करती है रेमोना रेसलर से कि हाँ जी तुम तो पूरी टाइमलाइन के ऊपर राज करना चाहती हो ना, तो चलो मैं तुम्हारी ख्वाहिश को पूरी कर देती हूँ। तो वो एक टाइम डोर खोलती है और रेमोना रेसलर को धक्का दे देती है सिटाडेल द एंड ऑफ टाइम के अंदर, और वहां पर वो जाकर गिरती है और देखती है कि जो हीरो रिमेन्स है उसकी जो बॉडी जहां पर सिल्वी ने उसे मारा होता है स्टेयर के ऊपर, वो वहीं पे बैठा होता है और मरा होता है, उसकी जिस्म गल रहा होता है, सारा खराब हो गया होता है। फिर वो वहां पर निकालती है मिस मिनट को अपने टेम्पैड्स के अंदर से। फिर वो बताती है कि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ ऐसी बातें पता है जिससे तुम सुन के हैरान हो जाओगी। वो भी कुछ ऐसा हीरो रिमेन्स ने किया होगा रेमोना रेसलर के ओल्डर वर्जन के साथ जिससे सुनकर रेमोना रेसलर गुस्सा हो जाएगी, जो भी होगा। तो फिर इसी के साथ अपना एपिसोड खत्म हो जाता है। तो फिर ये तो अपना एपिसोड एंड हो गया। तो एंड होते होते यार इतना मजा आया ना एपिसोड देख के, और जितने भी पुराने मार्वल के शोज जा रहे थे बकवास करते करते, लेकिन यार इस शो ने तो मजे दिला दिए और दिल खुश कर दिया। आई होप तो अगले जो 3 एपिसोड बचे हैं ये भी इस तरह ही धमाकेदार होंगे और अगले एपिसोड के अंदर हमें प्रोबेबली और पता चलेगा कि जो रेमोना रेसलर है उसके साथ कैंग द कॉन्करर के वेरिएंट हीरो रिमेन्स ने क्या किया, और उसके बाद जो विक्टर टाइमली को लोकी और मोबियस पकड़ के टीवी के अंदर ले गए हैं वो सबसे पहले तो कोशिश करेंगे जितनी भी टीवी के अंदर मसला वगैरह बना हुआ है टेम्पोरल लूम का जो मसला है उसको ठीक करेंगे। उसके बाद हमें और भी ज्यादा पता चलेगा, प्रोबेबली सीजन एंड होते होते लोकी और सिल्वी दोबारा आपस में मिल जाएंगे, जो अब एंड पे A2 से राजी हो भी जाती है। अब सिल्वी मान जाती है विक्टर टाइमली को टीवी के अंदर भेजने के अंदर। तो ये काफी ज्यादा हद तक हमें पता चल गया है कि हाँ वो आपस में मिलने वाले हैं, जैसा कि हमने एपिसोड नंबर 1 के एंडिंग के अंदर देखा था। तो आई होप तो कि आगे जो भी हो काफी एक्साइटमेंट वाला हो, और अब देखते हैं कि आगे क्या होगा। तो भी ये था आज का मेरा रिव्यू एवरी डिटेल यू मिस्ड इन लोकी एपिसोड 3। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लगती है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट के अंदर अपने थॉट्स बताएं, और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। गुड बाय।